हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल, आई एम गोइंग टू शेयर माय वीकली परफॉर्मेंस विद यू। इस पर्टिकुलर वीक में मैंने कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं और उसके रिजल्ट्स क्या थे, टोटल मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किया है, वो सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रेड का एंट्री का लॉजिक क्या था, मेरा एग्जिट कैसे मिला, कितने देर मुझे वेट करना पड़ा, वो सारी चीज़ें हम इस वीक में कवर करेंगे। वैसे स्पॉइलर मैंने ऑलरेडी थंबनेल में दे दिया है। इस वीक में मैंने टोटल 230 पॉइंट्स कैप्चर किया है। ठीक है, 230 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर, मेजोरिटीली ऑप्शन सेलिंग करके। ठीक है, और दो ट्रेड थे मेरे जहाँ पे मैंने बाइंग भी किया, तो भी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी ही देर में। बाइंग मैंने कैसे किया था, लॉजिक क्या था, और यूजुअली मैं बाइंग नहीं करता हूँ फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों किया था, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेट नेट मैंने इस वीक में 230 कैप्चर किया है, इस सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस को ट्रेड, निफ्टी ऑप्शंस, बाकी कुछ नहीं, ना ही सेंसेक्स, ना ही नो स्टॉक्स, नथिंग। सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस को मैंने ट्रेड किया है। कॉल और पुट दोनों मैंने ट्रेड किया है, और दोनों में मैंने सेलिंग भी किया है और बाइंग भी किया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे 29 का, 29 ऑफ, ठीक है, 29 ऑफ जून को मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, और इसमें मैंने 24,100 का कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया, सॉरी पुट ऑप्शन को मैंने, ऑप्शन को नहीं, मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया था। 24,100 स्ट्राइक प्राइस था, और इसमें मैंने सेलिंग किया था एग्जैक्टली टुवर्ड्स द टॉप। मार्केट ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें पुट के चार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, और एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे जाके प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दिया था, और मैंने पूरे टॉप में मैंने यहाँ पे इसको पुट को मैंने सेल किया। ठीक है, यूजुअली मेरे लिमिट ऑर्डर्स रहते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, मेरा सेटअप क्या है और मैंने तो क्यों सेल किया था। ठीक है, तो मंडे को मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया था, सुबह सुबह ही मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे इसमें कैप्चर करने को 30 पॉइंट, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने कैप्चर किया था 30 पॉइंट्स ऑन 29 ऑफ। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक में मुझे ऑलरेडी 30 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने को। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेड किया था अगेन 24,100 कॉल को हमने, 24,100 कॉल ऑप्शन को हमने, इसमें मुझे मिले थे 15 पॉइंट्स। ठीक है, तो 15 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे टोटल मिले थे। नेट नेट 29 जून को, 29 को, ठीक है, एक बार हमने पुट को सेल किया और एक बार हमने कॉल को सेल किया, तो मार्केट का व्यू हमारा न्यूट्रल था, और न्यूट्रल व्यू को लेके हमने जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिले हमें, उसके हिसाब से जब पुट के चार्ट में हमें अपॉर्चुनिटी दिखा तो हमने पुट को भी सेल किया, और कॉल के चार्ट में जब अपॉर्चुनिटी दिखा तो हमने कॉल को भी सेल किया। नेट नेट रिजल्ट था हमारा 45 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है 29 ऑफ जून। सिर्फ 29 ऑफ जून को ही हमने 45 पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, चार्ट के ऊपर भी जाएंगे थोड़ी देर में, मैं एक एक करके पहले सारे दिन का मैं समरी दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 29 ऑफ जून। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने एक एक्सपायरी के दिन 30th ऑफ जून को एक्सपायरी था, ट्यूसडे था, एक्सपायरी था, इसमें भी हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। एक ट्रेड में हमारा, और दूसरे ट्रेड में मैंने सिंथेटिक फ्यूचर्स मैंने ट्रेड किया। अब सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट अगर आप
जानो सिंपली। तो इसमें होता ये है कि एक ऑप्शन को हम बाई करते हैं और अपोजिट ऑप्शन को हम सेल भी करते हैं। मतलब हमारा डायरेक्शन वन साइडेड रहता है, इधर बुलिश रहता है, अदरवाइज बेरिश रहता है। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मैं दोनों में हम ट्रेड लगा देते हैं। इस पर्टिकुलर सिंथेटिक फ्यूचर्स का ट्रेड में मैंने क्या किया था, इसमें मैंने बेरिश व्यू एक्सप्रेस किया था, एक्सट्रीमली बेरिश। ठीक है, एक्सट्रीमली बेरिश। जब व्यू हमारा पूरा कंप्लीटली कॉन्फिडेंट रहता है, हाई कन्विक्शन व्यू रहता है, तभी हम सिंथेटिक फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने 23,950 कॉल को मैंने सेल किया था। ठीक है, कॉल को सेल करना बेरिश व्यू होता है। और उसके साथ में मैंने 23,900 पुट को मैंने बाई भी किया था। ठीक है, नो हेजिंग नथिंग, दिस वाज अ प्योरली बेरिश कॉम्बो, जिसमें मैंने 40 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था टोटल, दोनों मिला के। ठीक है, तो ये था हमारा 30 जून का बेरिश कॉम्बो में हमने अच्छा खासा 40 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया है यूजिंग सिंथेटिक फ्यूचर्स अप्रोच, वेयर आवर व्यू वाज एक्सट्रीमली बेरिश। ठीक है, इसमें हमने कॉल को सेल किया और पुट को भी बाय किया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 23,900 पुट को सेल किया था, एंड दिस वाज ऑन दी वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को हमारा फर्स्ट जुलाई, 1 जुलाई को जैसे ही मार्केट ओपन में हमने एक ट्रेड लगाया था 23,900 पुट को सेल करने के लिए। दिस वाज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। इसमें हमने 23,900 पुट को हमने सेल कर दिया था, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमने इसको सेल कर दिया था। इसमें हमें मिला टोटल 45 पॉइंट्स के। ठीक है, दिस वाज वन ट्रेड फॉर दैट डे, जिसमें हमें ऑलरेडी 45 पॉइंट्स मिल चुके थे। एनीथिंग अबव 40 पॉइंट्स इज अ ग्रेट डे फॉर मी। और कभी कभी मैं टारगेट अचीव होने के बाद ट्रेड करना पसंद। तो इसमें हमने 45 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया था। दिस वाज ओनली वन ट्रेड ऑन 1 जुलाई, जिसमें हमने पुट को सेल किया और 45 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थर्सडे को वेडनेसडे को 45 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया। और थर्सडे को 2 जुलाई को हमने ऑप्शन बाइंग किया। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन बाइंग किया था। और ऑप्शन बाइंग में हमने एग्जैक्टली क्या बाई किया था, 23,900 कॉल ऑप्शन को। और इसको कैसे एग्जीक्यूट किए थे, इसका लॉजिक सिंपल था। लॉजिक हमारा पुट के चार्ट में सेल का सेटअप बन रहा था, पुट के चार्ट में सेल का सेटअप बन, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट एग्जीक्यूशन, काउंटर सिग्नल एग्जीक्यूशन में मैंने किया। अपोजिट एग्जीक्यूशन मतलब पुट में अगर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो उसको यूज करके हम कॉल को बाई भी कर सकते हैं, राइट। तो वही सेम लॉजिक मैंने कॉल ऑप्शन को बाई किया। इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था +23 पॉइंट। ठीक है, +23 पॉइंट। इसमें मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में 23 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले थे बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग भी मैंने किया था, दो ट्रेड थे जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, सेम डे को हमने और एक ट्रेड हमने बनाया था, अगेन ऑन थर्सडे। तो दिस वाज एसेंशियली 24,100 सी को सेल किया, 4100 कॉल ऑप्शन को हमने सेल भी किया था। एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था जिसमें हमने कैप्चर किया है 45
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, बने रहिए वीडियो में। मैं आपको पूरा सेटअप वॉक थ्रू देता हूँ कंप्लीटली, कैसे कैसे ट्रेड हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सब मैं बताऊँ। दिस वॉज अगेन ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को ये हुआ था। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद हमने 24,100 के कॉल ऑप्शन को सेल किया, जिसमें हमें 45 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डे था। मैं इस वीक का फर्स्ट स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर, फर्स्ट स्टॉप लॉस ऑफ द वीक। 45 पॉइंट्स मैंने सुबह में ही कैप्चर कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था शायद, इसके वजह से मैंने एक सेटअप तो बना था, बट फिर भी थोड़ा सा फोकस कम था, फिर भी मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसमें मुझे सेम ट्रेड अगेन 24,000 सीई को मैंने यहाँ 24,000 कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का था टोटल, ये 7 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर उसके बाद इमीडिएटली एक और सेटअप बना, जिसमें मैंने वापस विथ फुल फोकस एंड कन्विक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया, और इसमें मैंने 15 पॉइंट्स कैप्चर टोटल। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रीवियस जो स्टॉप लॉस लगा था -7 पॉइंट्स वो रिकवर हो गए, फिर उसके बाद +8 पॉइंट्स भी मैं प्रॉफिट में, राइट। तो टोटल थर्सडे का हमारा परफॉर्मेंस क्या निकला था, टोटल थर्सडे का हमारा परफॉर्मेंस था 53 थर्सडे को बाय सेलिंग। दिस वाज थर्सडे। और फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे वाज अ फ्रीकिंग टफ डे का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। फ्राइडे को एसेंशियली मैंने सिर्फ 25 पॉइंट ही मैंने कैप्चर किया था। 25 पॉइंट्स आई मैनेज। मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड था, डीके भी अच्छा खासा दिखने में रहा था, बट इसमें मेरा व्यू एकदम सही था। इसमें मैंने 24,300 कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था। दिस वाज अगेन सेलिंग। ये बहुत ही डिफिकल्ट डे था, इसमें मेरा एंट्री हुआ था, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगा दिया, फिर उसके बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स ही मैंने क्या, ठीक है, सिर्फ 5 पॉइंट्स लेके मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। फिर उसके बाद ये जो एक और बस मैंने यहीं पे सेलिंग कर दिया था। ये मेरा एंट्री था, और इसमें मेरा 8 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस, जिसमें से 5 पॉइंट पिछले ट्रेड से आने वाले थे। नेट नेट यहाँ पे मेरा 3 पॉइंट्स का ही मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैंने रिस्क लिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट्स का पे टारगेट देखने को मिला, और उसके बाद मैंने एग्जिट कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सिस्टम भी बंद कर दिया था, बट इस ट्रेड में अगर मैं रुका रहता तो और मुझे यहाँ पे एडिशनल अप टू 50 पॉइंट्स मिलने के चांसेस। ये 140 के आसपास में मैंने सेल किया था, ये क्लोज हुआ था अराउंड 70 रुपीज के आसपास, राइट। तो इसमें मुझे 70 पॉइंट्स का ट्रेड था, बट फ्राइडे था और मैं ऑलरेडी थक चुका था। ये ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का मेरा ट्रेड चला था, तो मेरा फोकस भी कम हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स कैप्चर करके मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो अभी हम पूरा वीक का हम बात करते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे, एंड देन आई विल शो यू दी सेटअप। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ ट्रेड्स है, मैं ट्रेड बाय ट्रेड मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा, दिन को भूल जाएंगे। सबसे पहले 24,100 को हमने ये सेल ट्रेड सेल किया था, और जिसमें मुझे 30 पॉइंट्स कैप्चर कर। फिर उसके बाद मैंने 24,100 सी को वापस सेल किया था, जिसमें मुझे 15 पॉइंट्स सेल था। फिर उसके बाद मैंने 23,900 पुट को मैंने बाई किया था,
जिसमें मुझे 20 पॉइंट्स मिले थे, और सेम ट्रेड में ही मैंने 29 को सेल किया था, जिसमें भी मुझे 20 ट्रेड। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 23,900 को सेल किया, में मुझे मिले थे 45 पॉइंट्स, या अगेन सेल ट्रेड था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 23,900 कॉल को मैंने बाई किया था, काउंटर सिग्नल एग्जीक्यूशन, जिसमें सेल का मेरा सेटअप बना था पुट के चार्ट में। अपोजिट मैंने ट्रेड किया था, थोड़ा सा रिस्क लिया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट कर लिया था, तो इसलिए 23,900 कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे बाई किया था, बाई ट्रेड, जिसमें मुझे मिले थे 23 पॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने 24,100 को हमने सेल किया था, तो सेल ट्रेड 24,100 सीई को मैंने सेल किया था, जिसमें 45 पॉइंट्स। फिर उसके बाद वापस 24,000 कॉल को मैंने सेल किया था, जिसमें मिले 40 पॉइंट्स। सॉरी, इसमें 40 नहीं मिले थे, दैट वाज अ डिफरेंट डे, जिसमें मुझे मिला था 7 पॉइंट्स, ये भी सेल था। फिर उसके बाद मैंने सेल किया था 24,300 को, और 300 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल था। टोटल देखते 30 + 15 5 + 1 प्लस +20 30। ये आप देख सकते हैं, टोटल वीक में हमने 230 पॉइंट्स से कैप्चर किया है। दिस इज फ्रॉम 29 जून टू 3 जुलाई। ठीक है। तो दिस वाज द वीकली रिव्यू। तो ये सब हमने इस वीक में किया है। आने वाले वीक का एक और ऐसे ही वीडियो आएगा नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, जिसमें पूरा वीक का मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ या हाईलाइट करना चाहता हूँ, विच इज मेरे चैनल के, अगर आप वीडियो सेक्शन में, वीडियोस में जाएंगे, तो ये जो सारे मैंने ट्रेड्स यहाँ पे बताया, हर एक ट्रेड का मैंने यहाँ पे एक एक करके वीडियो मैंने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करके, चार्ट के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट किया था, कैसे मैंने स्टॉप लॉस, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड का लॉजिक और कंप्लीट एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था जाने से पहले, आपको मेरा सेटअप मैं दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ माई सेटअप लुक, राइट। तो दिस इज माई फेवरेट ऑप्शन बाइंग सेटअप, में मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और ऑप्शन, इफ यू आर नोटिसिंग, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाइट और रेड कैंडल्स ही दिखते हैं, और बहुत कम व्हाइट कैंडल देखने को। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने फ्राइडे वॉज द टफेस्ट डे, ये तो बता ही दिया था, क्यों था वो मैं, राइट। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, कैंडल को मैं अवॉइड किया था। फिर मेरा एक लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे प्लेस किया, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज प्राइस पे नहीं किया था डायरेक्शन। जो लाइन आप देखते हैं, 24,300 कॉल पे सेल करने के लिए एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया, विच वॉज। फिर उसके बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी मेरा यहाँ पे बनी,
ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और इमीडिएटली मुझे 20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने को भी मिल रहे थे। बट मेरा एक्सपेक्टेशन था यही लो के आसपास में आ तो मैं एग्जिट कर दूँ। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग पॉइंट्स हमारा यहाँ पे आने के बाद ही प्राइस वापस रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद सपोर्ट लेवल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया और मैंने मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये वाला कैंडल के ऊपर मैंने लगा अबाउट 5 पॉइंट्स है कैप्चर्ड ओनली। और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा ट्रिगर। तो अगर आप देखिए एग्जीक्यूशन मेरा हुआ था 9:34 के कैंडल में और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था 11:55 के आसपास। 2.5 घंटे का ये अपलोड भी नहीं किया और 2.5 घंटे को वीडियो को लगता है और उस रेंडरिंग होने में भी बहुत तो मैंने उसको ऐड किया। फिर मेरा इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके बाद मैंने एक और ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो एग्जीक्यूट यहाँ पे लिंक ऑर्डर ये वीडियो में मैंने कवर किया। एक और मैंने वापस सेम स्ट्राइक प्राइस पे एक और सेलिंग का मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट ये वाला कैंडल आप देख सकते हो अभी 12:15 को मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट और इसमें बहुत ही तेजी से मेरा टारगेट भी अचीव हुआ है। तो मैंने टारगेट यहीं पे जो सपोर्ट लाइन बना हुआ है उसी के पास में ही मैंने टारगेट रखा था एंड आई हैड अ टारगेट ऑफ ओनली अबाउट 20 because I didn't want to be a greedy person here. It already range bound सोचा लेट्स हैव अ 20 पॉइंट टारगेट और 20 पॉइंट टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं होल्ड करके रखता तो शायद और एडिशनल 40-45 पॉइंट्स कैप्चर करने के। बट दिस वाज द फ्राइडे आई वाज टायर्ड वीक का पूरा जितना मुझे एनर्जी देना पड़ा था उतना मैंने 2 ढाई घंटे में यहाँ पे मार्केट का एनर्जी का कंज्यूम कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे सोचा ठीक है 20 पॉइंट्स मिल रहे एनीवेज और मेरा वीकली टारगेट रहता है 100 का ही और इसमें मुझे वीकली में 230 पॉइंट्स मेरे मैंने सोचा ठीक है चलो 20 पॉइंट्स पे हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और इसी को हमने स्क्वायर ऑफ करके वीक कॉल। इसका भी मैंने वीडियो most difficult day of the week जो thumbnail है this is the video where I have explained both these trades। ठीक है so this is how my entire week was। I hope you liked it। अगर आपको भी ऐसे ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग आपको सीखना है या आपके नॉलेज मेरा साथ शेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। We can connect over the comments if required। I'm more than happy to join the community and help you guys for cost। अगर मेरे से कुछ बन सकता है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट। वी कैन ऑल्सो कनेक्ट ओवर अ कॉल एंड डिस्कस क्या क्या हम करते हैं। फॉर नाउ दिस इज द वीकली रिव्यू। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जर्नी। आई विश यू द बेस्ट। बने रहिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। देयर आर सो मेनी न्यू दैट आई एम वर्किंग प्लेटफॉर्म और जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कहा था दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का रियल ट्रेडिंग जो वीडियो रहता है उस बात करेंगे। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या मैं लॉजिक लगा के मेरे so turn on that notification and also hit that like button to support the channel and I'll see you in the next one। Until then take care and have a good time।